एक पुरातन काल की बात है। एक इंद्रजीत नाम का राजा जो बहुत ही परोपकारी था और हमेशा अपने प्रजा के हित में सोचता था। राजन, इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण खेतों में बहुत नुकसान हुआ है। कुछ भी फसल नहीं ले पाया हूँ। मेरे घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इंद्रजीत राजा बड़ा ही दयालु था और उसका हृदय बहुत विशाल था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फैसला सुना दिया। मैं ये ऐलान करता हूँ कि सारे किसानों को राज खजीने से थोड़ी रकम दी जाए ताकि कोई भी किसान भूखे पेट ना सो पाए। राजा के इस निर्णय से सारी प्रजा बहुत खुश हो जाती है। इंद्रजीत राजा को एक सुंदर सी बेटी रहती है जिसका नाम चंद्रप्रभा रहता है। रानी के गुजर जाने के बाद राजा ही राजकन्या चंद्रप्रभा का पालन पोषण करता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। एक दिन ऐसे ही महाराज और चंद्रप्रभा जब टहल रहे होते हैं, महाराज की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। पिताश्री, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? महाराज मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाते हैं। पिताश्री, क्या हो रहा है आपको? आप अरे कोई है, कोई बचाओ, कोई मदद के लिए आओ। महाराज जमीन पे गिर गए हैं। पिताश्री उठिए ना। पिताश्री। चंद्रप्रभा को कुछ समझ में नहीं आता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक सिपाही दौड़ा चला आता है। महाराज, महाराज, अरे बाकी लोग भी आओ इधर, महाराज गिर गए हैं। महाराज। वो सिपाही महाराज को तुरंत उठा के उनके रूम में लेके जाता है। तुरंत गांव से एक राजेशाही वैद्य को बुलाया जाता है। क्या हुआ है मेरे पिताश्री को? अचानक वो ऐसे मूर्छित कैसे हो गए? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? कोई चिंता करने की बात तो नहीं? महाराज की तबीयत ठीक नहीं। उनकी तबीयत खराब होते जा रही है। जल्दी से इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो क्या वैद्य जी? और विलम्ब किस बात का है? अब जल्दी से इलाज शुरू करवाओ। नहीं तो महाराज के प्राण भी जा सकते हैं। और इलाज शुरू करने के लिए मुझे कुछ खास वनस्पति की ज़रूरत पड़ेगी। उसके उपचार से ही महाराज की तबीयत ठीक हो सकती है, अन्यथा हम उसे बचा नहीं पाएंगे। वैद्य जी, आप मुझे बताइए, आपको कौन से वनस्पति की ज़रूरत है? मैं तुरंत आपको ला के देता हूँ, लेकिन महाराज के इलाज के लिए विलम्ब मत कीजिए। नहीं, वो कोई साधारण वनस्पति नहीं बल्कि बहुत खास है। वो एक मायावी जंगल में बहुत सारी शक्तियों ने उसे बहुत साल पहले छुपा के रख दिया था। आज तक उस वनस्पति के पास कोई भी पहुंच नहीं पाया है। और अगर कोई सामान्य मनुष्य वहां जाके देख भी ले तो वो उसे दिखाई नहीं देगी। जिसके प्राण बचाने हैं उसी के खून का कोई वहां जाना चाहिए, तभी वो वनस्पति उन्हें दिखाई देगी। ठीक है, तो तय हुआ। मैं ही जाऊंगी और वो वनस्पति लेके आऊंगी। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम आपको अकेले जाने नहीं दे सकते। हम महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुमने सुना नहीं वैद्य जी ने क्या कहा? वहाँ मुझे ही जाना होगा और मैं नहीं चाहती कि महाराज के इलाज के लिए और भी विलम्ब हो। जाओ, मेरा घोड़ा तैयार करो और ये मेरा हुक्म है। चंद्रप्रभा वनस्पति को लेने के लिए मायावी जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। अब चलते चलते रात हो जाती है और आगे घोड़े से जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तभी चंद्रप्रभा एक तालाब के पास विश्रांति के लिए रुकती है और अचानक उसे एक औरत का आवाज़ सुनाई देता है। चंद्रप्रभा। वो सोच में पड़ जाती है कि इतने काले घने जंगल में किसी औरत का आवाज़ कैसे आ सकता है। तभी उसकी नज़र तालाब के पानी पर जाती है। चंद्रप्रभा,
हाँ, सही पहचाना तुमने। मैं ही हूँ वो जो तुम्हें ढूंढ रही थी, जिसे तुम ढूंढ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। कौन हो तुम? और ये कैसे संभव है? चंद्रप्रभा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। नहीं, मैं यहाँ एक वनस्पति की तलाश में आई हूँ जिससे मेरे पिताश्री के प्राण बच सकते हैं। मैं उसे हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। हा, इसका मतलब तुम नहीं मानोगी। एक काम करो, मेरा थोड़ा जल पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी ताकत आएगी। इतना कह के वो मुखौड़ा वहाँ से चला जाता है। चंद्रप्रभा थोड़ी देर विश्रांति करती है, वहाँ से थोड़ा पानी पी लेती है और अपने सफ़र में आगे बढ़ती है। रात और भी गहरी हो जाती है। जैसे जैसे सफ़र बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसे डर लगने लगता है। अरे ये मनुष्य तो इधर ही आ रहा है, क्या इसको इसकी जान प्रिय नहीं? थोड़ा आगे चलने के बाद चंद्रप्रभा को एकदम सन्नाटा महसूस होता है और दूसरे क्षण ही एक बहुत ही खराब और खूंखार दिखने वाला जानवर उसकी तरफ बढ़ता चला आता है और वो उस पे वार करने ही वाला होता है कि एक देवी आके उसे बचा लेती है। कौन हो तुम और इतनी रात को इस काले घने जंगल में क्या कर रही हो? पता है ना, ये जंगल मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं। अगर मैं समय पे नहीं आती तो ये दानव तुम्हें खा लेता। यही बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा नाम नागमती है। मैं बहुत सालों से इसी जंगल में रह रही हूँ। इस दानव के कारण मेरे कई भाई बहन मर चुके हैं। ये किसी को सुकून से नहीं जीने देता। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ छुप के बैठा था। मैं कब से इसकी तलाश कर रही थी। आज जैसे ही इसने मनुष्य की सुगंध सूंघी वैसे ही बाहर निकल गया और आखिरकार मैंने इसको मार ही गिराया। हाँ, वैसे मुझे तुम्हारा धन्यवाद तो करना ही चाहिए। काफ़ी दिनों से यहाँ कोई मनुष्य आया नहीं है, लेकिन तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं राजकन्या चंद्रप्रभा हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वैद्य जी ने कहा है कि इसी जंगल में मुझे एक वनस्पति मिलेगी जिसके इलाज से मेरे पिताश्री की तबीयत पहले जैसे हो सकती है। लेकिन मुझे पता नहीं कि इतने बड़े वन में वो मैं वनस्पति कहाँ ढूंढूं। तुम्हारी वजह से आज मैं इस दानव का वध कर पाई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस वनस्पति तक लेके जाती हूँ। वाह, अद्भुत! कितना सुंदर नज़ारा है ये। इतने घने जंगल में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पे तो कहीं मुझे दूर दूर तक कोई भी वनस्पति नहीं दिखाई दे रही। वनस्पति तो छोड़ो, यहाँ पे तो मुझे कोई पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ कैसे ढूंढेंगे हम वनस्पति? जलभद्रा, ये कोई साधारण वनस्पति नहीं जो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। ये वनस्पति मेरे पूर्वजों ने बहुत संभाल के रखी है। ये किसी के भी गलत हाथों में ना पड़ पाए, इसीलिए बहुत शक्तियों से उसे संभाल के रखा है। अगर किसी को ये वनस्पति चाहिए भी होगी तो पहले उसे अपनी सच्चाई सिद्ध करनी होगी, तभी वो इस वनस्पति को देख पाएगा और उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ऐसा क्या करूँ मैं जिससे मेरी सच्चाई साबित होगी और इस वनस्पति का मैं इस्तेमाल कर पाऊँगी? तुम्हें अपना खून बहाना होगा। जैसे ही खून तुम्हारा इस ज़मीन को स्पर्श करेगा वैसे ही तुम इस वनस्पति को देख पाओगी। क्या तुम ये कर पाओगी चंद्रप्रभा? और चंद्रप्रभा खून बहाने के लिए तैयार हो जाती है।
नागवती चंद्रप्रभा पे वार करती है, जिसके वजह से चंद्रप्रभा का खून पूरी ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही चंद्रप्रभा का खून ज़मीन पे बहने लगता है, वैसे ही नागमती अपने शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से खून बहना बंद हो जाता है और पूरी ज़मीन का रंग बदल जाता है। चंद्रप्रभा को भी होश आ जाता है। नागमती, क्या मैंने मेरी सच्चाई साबित कर दी है? क्या अब हम वो वनस्पति को देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल चंद्रप्रभा, तुम्हारे पीछे देखो, तुम वो फूल देख पा रही हो? वही फूल तुम्हारे पिताश्री के जान बचाने में काम आएंगे। तुमने तुम्हारी सच्चाई और बहादुरी से इन्हें जीता है। तुम अब इसे ले जा सकती हो। चंद्रप्रभा बहुत खुश होती है और तुरंत उस वनस्पति के तरफ बढ़ने लगती है और वो वनस्पति लेके अपने राज्य चली जाती है। उस वनस्पति के इलाज से अब महाराज को होश आ जाता है। मेरी बहादुर बच्ची, मुझे तुम पे बहुत फक्र है चंद्रप्रभा। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। चंद्रप्रभा का अपने पिता के प्रति प्रेम की वजह से और उसकी बहादुरी की वजह से अब राजा एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और पहले की तरह अपना राज्य संभालने लगते हैं।